सब छोड़ें, सबसे पहले आप ये चेक करें कि चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं। अलग अलग दाना मोतियों की तरह चमकदार और ख़ूबसूरत। और गोश्त चेक करें, गोश्त तो ऐसे नरम और मुलायम, रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट, हाथ लगाने से ही टूट रहा है। यकीन करें, इतना अच्छा मज़े का गला है और इतने जायकेदार चावल बन के तैयार हुए हैं कि क्या बात है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाइट बीफ पुलाव। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो अक्सर शिकायत रहती है ना कि जब चावल खाते हैं तो चावल खाते वक्त गरम मसाले मुंह में आते हैं, आज इसका भी हल निकाल लिया है मैंने, क्योंकि अब आपको एक भी गरम मसाला नज़र नहीं आएगा मगर टेस्ट पूरा मिलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हेल्दी कुकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा डिफरेंट तरीका है और यकीन करें कि बहुत ही मज़े के बने थे। सबसे पहले मैंने लिया 1 किलो बीफ जो है ना, ये मैंने मिक्स लिया है, जिसमें चर्बी का गोश्त भी है, बोनलेस भी है और हड्डी वाला गोश्त भी है। तो ये सेम रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं। बीफ में बनाए ना तो चर्बी वाला गोश्त ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। इससे ना क्या होगा कि पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ, आप इसको कुकर में बनाएं या चाहे तो पतीली में भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर कर लहसुन और अदरक के पीसेस में काट कर अदरक को डाल लिया है। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। पुलाव की यखनी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्चें, जो ज़्यादा स्पाइसी होती हैं ना, वो वाली ली है मैंने। दरमियान में से इसको कट लगाएंगे और 2 हिस्सों में डिवाइड करके गोश्त में शामिल कर देंगे। यखनी बनाने के लिए इसमें साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल किए हैं, 2 से 3 बड़े टुकड़े दारचीनी के और गोल साबुत सुर्ख मिर्चें 5 से 6 अदद ली हैं। 2 बड़ी इलायची या काली इलायची, 2 बादियान के फूल लिए हैं, इनको तोड़कर डाल रही हूँ ताकि इनका ज़्यादा सा फ्लेवर निकले। साबुत काली मिर्चें 1 टेबलस्पून भरकर डालूंगी। 3 से 4 सब्ज़ इलायची, इनको भी खोलकर डालेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। तो ये सारे साबुत गरम मसाले यखनी की जान है। इनसे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और ऐसा जायकेदार बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1.5 टेबलस्पून ना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा या कम पसंद है ना तो आप उस हिसाब से इसमें सेट कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास 1 किलो बीफ है ना, तो मैं 1 किलो इसमें चावल ऐड करूँगी, तो इसलिए जो है ना इसकी इतनी क्वान्टिटी बिल्कुल परफेक्ट है। और 2 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी। 35 से 40 मिनट में बीफ गल कर तैयार हो जाएगा। आप तीली में भी गला सकते हैं, नो इशू। गोश्त बेहतरीन ज़बरदस्त गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट बूटी हो गई है। इसकी यखनी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यखनी बनकर तैयार हुई है। और जो हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली थी ना, बहुत अच्छी तरह से घुल सी गई हैं। अब मैंने लिए एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अदद प्याज स्लाइसिस में काट के। हम वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, कोई भी कलर नहीं देंगे, क्योंकि पुलाव का कलर बनता है प्याज के कलर से। अगर आप पुलाव को डार्क कलर देना चाहें ना तो प्याज को हल्का सा डार्क कर लें, लेकिन मैं आज वाइट बीफ पुलाव बना रही हूँ तो मैं प्याज को हल्का सा बस सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को छान कर अलग कर लेंगे। इस यखनी में वो सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं जो साबुत खड़े मसाले हम पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि बच्चे मसाले चुन चुन कर निकाल देते हैं, घर वाले भी पसंद नहीं करते। तो आज मैंने आपके सारे मसलों का हल ढूंढ लिया है। आज आपको मज़ेदार पुलाव भी मिलेगा और कोई गरम मसाला जो है ना वो दिखेगा ही नहीं। प्याज के किनारे हल्के गोल्डन होने शुरू हुए हैं ना, तो बस इस स्टेज पर मैं जो गोश्त गला कर रखा हुआ है ना वो इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पर बीफ की हल्की सी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि बीफ का कच्चापन निकल जाए। चावल मेरे पास 1 केजी है और गिलास से नापा है तो 3 गिलास ये मेरे पास चावल है। ये डबल स्टीम चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए भगोएं ना तो इनफ होता है। अदरक लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि यखनी में ऑलरेडी हम लहसुन अदरक डाल चुके हैं। यहाँ पर बीफ की हो गई है भुनाई,
इस बात का ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से बुनाई करनी है क्योंकि गोश्त गला हुआ है, बोटियाँ बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। अब इसमें डाल दूँगी मैं यखनी। यखनी को नाप कर डालें, जिस हिसाब से आपके चावल हैं ना इसी हिसाब से यखनी डलेगी। मैंने यखनी को नाप कर डाला है, 2 गिलास मेरे पास यखनी है, 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और चावल भी तो 3 गिलास है ना, तो डबल राइस स्टीम में पानी जो है वो बराबर ही डलता है या थोड़ा सा बस ऊपर। पुलाव को मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। हल्का सा बॉयल आने देंगे, गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है तो जैसे ही हल्के-हल्के से बबल्स आने लग जाएँगे ना तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं भीगे हुए चावल और इसको जो है ना वो हल्का सा बस मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। आप पूछेंगे कि दूध क्यों इस्तेमाल किया है, तो वाइट पुलाव बनाने के लिए दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से पुलाव का कलर बेहतरीन वाइट बनेगा और क्रीमी टेस्ट भी आएगा। तो इसलिए 1 कप दूध लाज़मी ऐड करें इसी स्टेज पर। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और चावल डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स किया करें, इससे चावल जो है ना वो टूटते नहीं हैं। ज़बरदस्त सा एक-एक दाना अलग-अलग परफेक्ट पकता है। स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लें जितनी ज़रूरत हो। मेरा जो नमक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट था। जब पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए ना तब हम इसको दम लगा देंगे, मगर दम लगाने से पहले मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जिससे वाइट पुलाव का जो जायका है ना वो मज़ीद कई गुना और बढ़ जाएगा। मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है ना तो आप देसी घी डालेंगे, नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हैं। इससे जो है ना वो ऊपर से जब ये घी डालते हैं तो चावल जो है ना वो खिले-खिले और शाइनी बनेंगे और चावलों का जायका भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। देसी घी डालने के बाद चम्मच नहीं हिलाना, बस ऐसे ही इसके ऊपर हम जो कवर लगा कर ना इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाएंगे। 15 मिनट जो है ना वो इसके लिए बहुत है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा घर जो है ना वो खुशबू से महक उठेगा क्योंकि ये चावल बनते ही इतने खुशबूदार हैं। माशाल्लाह से चावलों की लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एक-एक दाना खिलकर पका है। मज़ेदार से वाइट पुलाव में आपको वो सारे ही जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बीफ के अंदर तक जायका मिलेगा क्योंकि इसमें दूध का और हरी मिर्चों का जो इस्तेमाल किया है ना, इससे चावलों का जायका जो है ना वो दोबाला हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और बने भी ना ये बहुत मज़ेदार थे, बहुत शानदार। मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आए हैं। तो इस पुलाव को बनाना एक बार तो ज़रूर बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। यकीन करें जब आप ये पुलाव बनाएंगी ना तो आपकी बहुत तारीफ़ की होगी। जब भी मेहमान आएँ उनके लिए तो आप दावत में जो है ना ये मेन डिश ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा आप अपने फैमिली के लिए भी बनाएँ, उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपको इसको मज़ीद गार्निश करके दिखाती हूँ। इसको मैंने डिश आउट किया है एक प्यारी सी डिश में और इसको मज़ीद गार्निश कर दिया है ताकि ये देखने में भी बहुत मज़े की लगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया डाल दिया है और साथ में मैंने इसके बनाया है दही, धनिया पुदीना डाल के और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, अच्छी तरह से उनका पेस्ट बना के दही में शामिल कर लिया है। तो बहुत मज़ेदार यमी यमी से मेरे राइस हो गए हैं तैयार, वाइट पुलाव और साथ में मज़ेदार सा दही। जब भी मेरी रेसिपी ट्राई करें ना तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।